इस बजट को देखने के बाद आपकी जेब भारी होगी या हल्की, तो जवाब देने से पहले पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि असली खेल नंबर में नहीं नीयत में है। इस वीडियो में मैं ना गवर्नमेंट का पीआर करूंगा ना अपोजिशन का रोना, मैं सिर्फ ये बताऊंगा ये बजट आपके लिए क्या है, फायदा नुकसान और कुछ सच्चाई भी। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। ये मेरे वीडियो का फ्रीडम सीरीज का 6वां वीडियो है। आज की वीडियो में मैं बजट के बारे में डिस्कस करूंगा जो 1 फरवरी को रिलीज हुआ था। इस बजट से हमारे आम आदमी मिडिल क्लास पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, हमारे फार्मर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ रिच पीपल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और पूरे देश पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बजट को सिंपल भाषा में समझेंगे। आखिरकार बजट होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहा है तो बजट सरकार का एनुअल हिसाब किताब होता है। सरकार कितना कमाएगी यानी कि इनकम, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी यानी कि एक्सपेंडिचर, और अगर पैसा कम पड़ा तो उधार कहाँ से लेगी यानी कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 112 कहता है कि हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा जिसे हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। मतलब बजट कोई ऑप्शनल चीज नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। हालांकि बजट शब्द का कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं बजट कौन पेश करता है और क्यों। फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश करता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, इसलिए 1 फरवरी से बजट आता है ताकि सरकार के पास टाइम हो नई योजना का निर्माण करने के लिए। 1 फरवरी 2026 को इतिहास में पहली बार बजट रविवार को आया और ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये सरकार का संदेश था कि भारत कैसे 2047 तक एक विकसित भारत का प्लान लेकर चल रहा है, इसमें कोई देरी ना हो। आज हम यूनियन बजट 2026 को खबर की भाषा में नहीं, सरकार की सोच की भाषा में डिकोड करेंगे। यूनियन बजट 2026 को गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म विजन बजट के तरफ प्रेजेंट किया है। ये बजट ज्यादा वोट कैचिंग नहीं लगता, बल्कि एक रोड मैप जैसा है, लेकिन रोड मैप और डेस्टिनेशन के बीच का डिस्टेंट एग्जीक्यूशन तय करता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड पूरे वर्ल्ड का जाने तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो है, वॉर, सप्लाई चेन इशू, इन्फ्लेशन प्रेशर, ऐसे टाइम पे इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल ग्रोथ इकोनॉमिक दिखा रहा है। अब हम समझते हैं कि आखिरकार पैसा आता कहां से है। बजट के लिए 1 रुपए जब सरकार खर्च करती है तो सवाल होता है ये रुपया आया कहां से। इस चार्ट के हिसाब से 24% पैसा आता है बोरोइंग और लायबिलिटी से, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब हर 4 रुपए में से 1 रुपए उधार का है, यानी आज का खर्चा कल की जनरेशन भरेगी। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी का प्रेशर ज्यादातर मिडिल क्लास पे पड़ता है। 21% इनकम टैक्स से, 18% कॉर्पोरेट टैक्स से, 15% जीएसटी और अदर टैक्सेस से, बाकी कस्टम एक्साइज और नॉन एक्साइज टैक्स से। ये रेवेन्यू स्ट्रक्चर ना पूरा गलत है ना पूरा परफेक्ट, पर जब बोरोइंग और टैक्सेस का बैलेंस बिगड़ता है तो बर्डन आम आदमी पर ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सरकार इन पैसों का किस तरह यूज करती है और कहां लगाती है। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 53,47,315 करोड़ है। सीधी बात कहें तो इतना पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस पैसे को एक एक लेयर में तोड़ के डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, 14,03,972 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट में। ये नंबर शॉक कर देता है। सीधी बात बोलता हूँ कि सरकार देश के लिए नहीं, अपनी पुरानी गलतियों के लिए पैसा जला रही है। ये पैसा ना स्कूल और लैब बनाता है, ना हॉस्पिटल बनाता है, ना जॉब क्रिएशन करता है, बस लेंडर को जाता है। मैं ये सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि जब इतना पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है तो डेवलपमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए तो टैक्स रिलीफ नहीं, सोशल स्पेंडिंग लिमिटेड है। मिडिल क्लास को दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, क्योंकि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई प्रोडक्टिव रूल नहीं बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास क्या क्या चीजें फेस कर रहा है इस बजट की वजह से। इनकम साइड से स्क्वीड, मतलब सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन स्लो है, जॉब अनस्टेबल है,
पैसा आना स्लो, ग्रोथ लिमिटेड। दूसरा, एक्सपेंस साइड से स्क्वीज, टैक्स प्रॉपरली मिडिल क्लास ही भरता है, जीएसटी हर चीज पे देता है। एजुकेशन महंगी, हेल्थ महंगा, हाउसिंग प्लस रेंट महंगा, फ्यूल प्लस ट्रांसपोर्ट महंगा, मतलब पैसा जाना फास्ट लेकिन ग्रोथ बहुत कम। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट किस लेवल का मिलता है मिडिल क्लास को। पहले तो बात करते हैं रीच, टैक्स प्लानिंग, एसेट और कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन उन्हीं के हिसाब से तय होता है। पुअर के लिए सब्सिडी, फ्री राशन स्कीम मिलता है, पर मिडिल क्लास के लिए ना सब्सिडी ना स्कीम, इसीलिए बोला जाता है कि मिडिल क्लास इज गेटिंग स्क्वीड, यानी बीच का आदमी प्रेस हो रहा है। मिडिल क्लास का इतना गरीब है कि सब्सिडी मिले, ना इतना अमीर है कि टैक्स बचा सके, इसलिए वही सबसे ज्यादा दबाया जाता है। फर्स्ट वाले में हम देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा बजट का पैसा इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे, आखिरकार दूसरे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में जाता है, 5,98,520 करोड़। तीसरा डिफेंस में 5,94,585 करोड़। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ट्रांसपोर्ट का मतलब रोड्स, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, जॉब्स इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिफेंस का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी, मॉडर्न वेपन्स बनाना, सेल्फ रिलायंस जैसे स्कीम को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करना जो डीआरडीओ कर रहा है। ये सही चीज है, और क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और प्रोटेक्शन भी। अब तीसरा पे चलते हैं। गवर्नमेंट तीसरा सबसे ज्यादा पैसा सब्सिडी और पेंशन में देती है, क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजर सब्सिडी जैसे 4,10,495 करोड़ और पेंशन में 2,96,214 करोड़। इसका मतलब सरकार फार्मर के फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर पे भी ज्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट ये मान रही है कि हम फ्यूचर बना रहे हैं, पर प्रेजेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वेलफेयर है, पर कंट्रोल वेलफेयर फ्रीबीज कल्चर नहीं। अब हम चौथा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पर सरकार पैसा लगाएगी। रूरल इंडिया जैसे गांव अभी भी सेंटर में रखा गया है। रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 करोड़, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में 1,62,661 करोड़। ये क्लियर सिग्नल जाता है कि इंडिया सिर्फ सिटीज नहीं, रोड इन विलेज, लाइवलीहुड, फार्मिंग, एलाइड एक्टिविटीज पर भी ज्यादा फोकस लगाया है, जिससे माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके, रूरल इनकम बूस्ट हो सके। पांचवा, होम अफेयर्स पे सरकार 5वें स्थान पे सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है, 2,55,234 करोड़। इसमें आता है पुलिस फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल बात कहूँ तो लॉ एंड ऑर्डर के बिना कोई ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। अब छठवा डिस्कस करते हैं। छठवा है एजुकेशन प्लस हेल्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन पे लगभग 1,39,289 करोड़, हेल्थ पर लगभग 1,04,599 करोड़। ये वो खर्चा है जो आज रिजल्ट नहीं देता है, पर कल नेशन को बनाता है। लेकिन फ्यूचर बिल्डिंग सेक्टर को बजट में बहुत ही कम ट्रीटमेंट मिल रहा है। जिस देश का यूथ वर्ल्ड का यंगेस्ट हो, वही देश एजुकेशन पर कंजूसी कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। इसका रिजल्ट यही निकल रहा है कि प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और कॉलेज बूम हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर फंडेड रह जाते हैं। हेल्थ में भी सेम स्टोरी है, कम बजट, ओवरलोडेड पब्लिक हॉस्पिटल्स और मजबूरी में प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ धकेल दिए जाते हैं मिडिल क्लास। इसका फाइनल इम्पैक्ट क्लियर है, एजुकेशन और हेल्थ केवल प्राइवेट मार्केट बना रहे हैं, न कि हमारी बेसिक राइट। और जब बेसिक ह्यूमन कैपिटल में इनइक्वालिटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव बन जाती है। सातवां, एनर्जी प्लस अर्बन डेवलपमेंट। एनर्जी में लगभग 1,09,029 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में लगभग 85,522 करोड़। ये सिग्नल क्लियर है, पावर डिमांड बढ़ेगी, सिटीज एक्सपेंड होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर आएगा। इसीलिए एनर्जी प्लस अर्बन प्लानिंग इक्वल टू फ्यूचर सिटीज। छोटा अमाउंट बड़ी स्ट्रेटेजी, आईटी टेलीकॉम में 74,560 करोड़। अब हर एक बचे बजट को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला,
आईटी के बारे में। अब दूसरा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में 70,000 लगभग करोड़, साइंटिफिक डेवलपमेंट में 55,756 करोड़ और अधिक भी। ये दिखाता है कि हम इम्पैक्ट बढ़ा रहे हैं, डिजिटल प्लस साइंस प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव इंडिया बना रहे हैं। बजट 2026-27 R&D में ये दिखा रहा है कितना खर्च कम हो रहा है। ऑफिशियल नंबर PIB बेस के हिसाब से ये कंक्लूड करता है कि इसरो, DRDO, स्पेस, डिफेंस, साइंस, रिसर्च, ये नंबर बड़ा लगता है पर कॉन्टेक्स्ट में छोटा है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सरकार इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्यों इतना कम खर्च कर रही है R&D पे। पूरा बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ है और उसमें से 1% से भी कम केवल R&D पे फोकस हो रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब जो देश फ्यूचर का बात करता है वो फ्यूचर बनाने वाला रिसर्च पर 1 रुपया भी ढंग से खर्च नहीं कर रहा है। रियल प्रॉब्लम आप समझेंगे R&D को खर्चे के हिसाब से। गवर्नमेंट का माइंडसेट अभी भी ये है कि रोड विजिबल है, सब्सिडी वोट फ्रेंडली देता है, रिसर्च पर स्लो एंड साइलेंट रिजल्ट आता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाख करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट पर 14 लाख करोड़, लेकिन R&D पर सिर्फ 55,000 करोड़, 1% से भी कमी एक बहुत दुख की बात है। सरकार फ्यूचर के लिए स्पीशीज लिख रही है पर फ्यूचर बनाने के लिए फंडिंग नहीं दे रही है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो जो एक हार्ड ट्रूथ है, यूएसए लगभग 3% GDP का R&D पे खर्च करता है, चाइना 2.5%, साउथ कोरिया लगभग 4% ऑफ GDP, लेकिन इंडिया 0.7%। ये एक शर्म की बात है। और हम बोलते हैं कि इंडिया विल बी नॉलेज सुपर पावर। इंडिया सुपर पावर स्पीच नहीं, लेबोरेटरी से बनती है। कॉन्सिक्वेंसेस जो गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। पहला, ब्रेन ड्रेन। IIT ISC के स्टूडेंट फॉरेन चले जा थैंक यू।